हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पुनः चाणक्य क्लासेस बिहार पे। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हुआ हूं जो कि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ बढ़ने के पहले आप लोग इस चैनल यानी कि चाणक्य क्लासेस बिहार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए कि पल पल का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन सा टॉपिक है। विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय। फ्रेंड्स, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न अवश्य ही आता है, जो कि चलते हैं देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल। फ्रेंड्स, ऐसा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसा संगठन है जो कि गरीब लोगों का अधिकार होता है, उस अधिकार से उसको अलग थलग रखा जाता है, उसके लिए लड़ाई लड़ता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेवल का एक संगठन है और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स लंदन में है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है फ्रेंड्स, ग्रेट ब्रिटेन की। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन में है, ठीक है ना। और लंदन पूर्व में यूरोपियन यूनियन का सदस्य था, लेकिन अभी 3 साल पहले यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। रेड क्रॉस ये भी गरीब असहाय लोगों को मदद करने वाला एक संगठन है, ठीक है ना। ये भी अंतरराष्ट्रीय लेवल का एक संगठन है फ्रेंड्स। रेड क्रॉस का मुख्यालय फ्रेंड्स जेनेवा में है। जेनेवा ये स्विट्जरलैंड में है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और अंतरराष्ट्रीय लेवल का मैक्सिमम संस्थान, सबसे अधिक संस्थान वाला शहर पूछा जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जेनेवा ही है फ्रेंड्स। WHO का मुख्यालय भी जेनेवा में है, WTO का मुख्यालय भी जेनेवा में है फ्रेंड्स। लेबर लोगों का जो संगठन है, अंतरराष्ट्रीय लेबर संगठन, ठीक है ना, मजदूर संगठन का मुख्यालय वो भी जेनेवा में ही है फ्रेंड्स, ठीक है ना। वो समय प्रश्न यहाँ पे नहीं लिखा, कोई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम लोग जानते हैं उसके बारे में। तो ये स्विट्जरलैंड में है फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड। चलिए, और स्विट्जरलैंड का राजधानी बर्न है फ्रेंड्स। दिग्गज लॉन टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर वो स्विट्जरलैंड के ही रहने वाले थे फ्रेंड्स, रोजर फेडरर। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, और जो अभी रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है उसका एक कारण ये संगठन भी है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नाटो, आप लोग नाम सुने होंगे। 1948 में इसका स्थापना हुआ था, 1948। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म इसका हुआ फ्रेंड्स नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ब्रुसेल्स में है इसका मुख्यालय, डेनमार्क, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें अमेरिका प्रमुख देश है और यूरोपियन यूनियन यानी कि EU का मैक्सिमम जितना कंट्री है वो सब इसके सदस्य हैं। एशिया से भी फ्रेंड्स जापान इसका सदस्य है, और भी देश है, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन यूरोपियन यूनियन का मैक्सिमम देश, यूरोप का, या इस तरह भी बोल सकते हैं, यूरोप का मैक्सिमम देश नाटो का सदस्य है। और नाटो का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि नाटो में मान लीजिए अभी के डेट में 30 सदस्य है, 29 से 30 सदस्य है, ठीक है ना। अगर अमेरिका पे सपोज दैट मैं बता दूं, अमेरिका पे कोई देश, मान लीजिए कि रसिया ही हमला करता है, रसिया से अगर युद्ध होता है अमेरिका का, और अमेरिका पे हमला करता है रसिया, तो वो इन जो 30 देशों का संगठन है उन सभी पे हमला माना जाएगा, उन सभी देशों पे हमला माना जाएगा। और इस 30 देश ज्वाइंट रूप से रसिया पे हमला कर सकते हैं या करते हैं। इसका संगठन का यही मूल रूप है, ठीक है ना फ्रेंड। अगर नाटो के किसी देश पे कोई देश हमला करता
तो नाटो के सभी देश मिलकर उस देश पे हमला करते हैं या कर सकते हैं, जो कि वो ट्रीटी जो कि संधि हुआ है उसमें ये मुख्य रूप से लिखित है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आसियान, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया के सदस्य देशों का एक संगठन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आसियान। और आसियान का मुख्यालय फ्रेंड्स जकार्ता। इसमें अतिथि के रूप में भारत भी शामिल होता रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, डायरेक्टली रूप से इसका सदस्य नहीं है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता फ्रेंड्स। ठीक है ना, जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया। मुद्रा इसका रुपया। ठीक है ना फ्रेंड्स, और अभी G20 का जो G20 जो समिट हुआ था 2022 में, वो इंडोनेशिया के ही बाली शहर में हुआ था, बाली। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। 2023 में G20 का समिट होगा फ्रेंड्स, वो इंडिया में होगा। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये मनीला में है। और मनीला फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला, एशियाई विकास बैंक मनीला में है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है इंटरपोल। इंटरपोल, इसका मुख्यालय फ्रेंड्स फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, लियोन्स में, पेरिस फ्रांस में। और फ्रांस के जो अभी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, भाषा फ्रेंच है फ्रेंड्स। इंटरपोल, इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड्स कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे किसी भी देश में क्राइम होगा, किसी भी देश में कोई दुर्घटना होता है और या क्राइम होता है, ठीक है ना, और क्राइम करने वाला उस देश से भागकर दूसरे देश में अगर चला जाता है तो उसको यही संगठन पकड़ता है। ठीक है ना, जिस देश में जाता है उस देश के सहयोग से ये संगठन पकड़ता है, और फिर जिस देश में क्राइम करता है उस देश को ये संगठन उस व्यक्ति को सौंप देता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ गए होंगे। इंटरपोल, इसको अंतरराष्ट्रीय पुलिस भी बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय पुलिस, याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, थॉमस बॉक। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय लुसाने में है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय लुसाने में है। और ओलंपिक का स्टार्ट आप लोग भी जानते हैं फ्रेंड्स कब हुआ था, बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, इसको ओपेक भी बोला जाता है फ्रेंड्स, ओपेक, OPEC या हिंदी में ओपेक भी बोला जाता है। ये जो विश्व लेवल पे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि तेल उत्पादन करने वाले देश हैं, उनका एक संगठन है। और ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि तेल का प्राइस क्या होगा, डाउन होगा कि अधिक होगा, ये यही संगठन डिसाइड करता है, ओपेक। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स यूरोप का ही एक देश है, ऑस्ट्रिया, उसका राजधानी है वियना। तो वियना में इसका मुख्यालय है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक, इसका मुख्यालय वियना में है फ्रेंड्स। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम फ्रेंड्स, बहुत ही वीवीआई प्रश्न भी है, इसको यूनेप भी बोला जाता है।
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसका जो मुख्यालय है वो फ्रेंड्स केन्या की राजधानी नैरोबी में है, नैरोबी, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप हो गया फ्रेंड्स। और इसी यूनिट कार्यक्रम में जब इसका मीटिंग हुआ था 1972 में फ्रेंड्स, वहीं पे 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूरोपीय संसद, यूरोपीय संसद ये जहां पे इसका मुख्यालय है वो लक्जमबर्ग में है, लक्जमबर्ग, लक्जमबर्ग या लक्जमबर्ग भी इसको बोला जाता है फ्रेंड्स। ये भी एक देश है यूरोप का, ठीक है ना फ्रेंड्स। वहीं पे यूरोपीय संसद है फ्रेंड्स। यूरोपीय संसद का मतलब ये हुआ, यूरोप में मान लीजिए अभी सब कुछ 48 देश है, वहां पे लगभग ईयू में 40 देश यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं, ठीक है ना। यूरोपीय यूनियन का मुद्रा यूरो है फ्रेंड्स। और इसका संसद आप लोग को देख लिए कि लक्जमबर्ग में है, ठीक है ना। तो वो सभी देशों का ज्वाइंट रूप से पार्लियामेंट होता है, ठीक है ना, वो लक्जमबर्ग में होता है, ठीक है ना। और उनका सभी देशों का एक ज्वाइंट मुद्रा है, उसको यूरो बोला जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूनिसेफ। यूनिसेफ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में, ठीक है ना फ्रेंड्स। न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अमेरिका का एक प्रमुख शहर भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बिडेन या जो बाइडेन भी बुलाया जाता है फ्रेंड्स। और यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो अगला और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स सार्क। ये साउथ एशिया के देशों का एक प्रमुख संगठन है, ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसको कि सार्क बोला जाता है। और सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है फ्रेंड्स, काठमांडू। और काठमांडू नेपाल में पड़ता है, नेपाल का राजधानी है काठमांडू, ठीक है ना फ्रेंड्स। और नेपाल का भी जो नए नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा और इस टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलेगा कि पल पल का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।